गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के बच्चों को बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि पिछले वीडियो में हम इसका एक्सप्लेन किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर different types of operating system. फर्स्ट है सिंगल प्रोग्राम, सेकेंड मल्टी प्रोग्राम, थर्ड टाइम शेयरिंग, फोर में रियल टाइम, फाइव मल्टी प्रोसेसिंग, और इसके अलावा भी और हैं जो आगे की क्लास में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बुक में जो है 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है सिंगल प्रोग्राम। इसे हम लोग सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, या इसे हिंदी में एकल कॉम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंगल प्रोग्राम, एज द सेम सजेस्टेड, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, so only one user program can be supported and executed by it at any point of time. यानी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यह इस प्रकार के सिस्टम है जो कि ऑपरेट सिस्टम एक यूजर को प्रभावी रूप से एक समय में एक ही काम करने की अनुमति देता है। यानी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह एक समय में एक ही यूजर को जो है प्रोग्रामिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए या किसी भी वर्क करने के लिए यह अनुमति देता है। इसलिए कि हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेकेंड है मल्टी प्रोग्राम। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। यह मल्टीपल के रूप में कार्य करता है। यानी अनलाइक सिंगल प्रोग्राम ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सपोर्ट्स द मल्टी प्रोग्रामिंग, more than one user can be supported by it. Therefore, more than one user programs are loaded and activated in the main store at the same time. These active programs are executed using some techniques one by one. मल्टी प्रोग्राम
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य को ही एक साथ कर सकते हैं हर कार्य को सीपीयू का एक निश्चित समय दिया जाता है जिसे टाइम स्लाइडिंग भी कहते हैं। इसलिए सेम टाइम में बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड है टाइम शेयरिंग। थर्ड आपका टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग के बारे में, यानी हम लोग टाइम शेयरिंग जो है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम use the time sharing technique. Each active user program is given a fair share of CPU time. If the same ellipse of an IO operation is requested, CPU shift over to task next job waiting and the previous program is put to wait. टाइम शेयरिंग प्रोग्राम, इसमें यूजर की एक ही साधन का साझा उपयोग करके कार्य किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न यूजर की आवश्यकताओं को संतुलन में रख करके संतुलित करते रहता है कि हर प्रोग्राम जो भी वे उपयोग कर रहे हैं या पर्याप्त है या नहीं है। अगर पर्याप्त है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा, अगर पर्याप्त नहीं है तो वहीं पर उसे स्टॉप कर दिया जाएगा। क्योंकि मल्टी प्रोग्राम के द्वारा ही हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये टाइम शेयरिंग के द्वारा यूज करके हम लोग इसे आगे बढ़ाया जा सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को सीपीयू का बराबर समय मिलते रहता है, इसलिए टाइम शेयरिंग में ही हम लोग हर सीपीयू के पर्याप्त समय मिलता है, टाइम टू टाइम जो है वह कार्य करते रहता है। 4 है रियल टाइम। रियल टाइम वास्तविक समय या ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम operating system. In real time OS, the job have fixed deadlines and the job have to be completed within their deadlines. The system performance is measured by its ability to complete its jobs. इसका मुख्य उद्देश्य यूजर को तीव्र रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना। ये प्रणाली मशीन नरी वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों का नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम होता है तथा एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग होते रहता है। The system performance is measured by its ability to complete its jobs within the specified deadlines. If a job cannot be completed within its deadlines, this situation is called deadline overrun.
overrun. An efficient real operating system is that which gives minimum possible deadlines overruns. और वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि एक विशेष ऑपरेशन एक निश्चित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाए। अगर नहीं हो पाए तो आगे के प्रोग्राम में त्रुटि आ जाएगी तथा परिणाम रुक जाएगा। इसलिए इसे सही ढंग से ऑपरेट करना अनिवार्य है, नहीं तो जो भी कार्य कर रहे हैं वह सारा कार्य स्टॉप हो जाएगा। जैसे वैज्ञानिक अगर किसी चीज को, साइंटिस्ट अगर किसी चीज को खोज करता है, अनुसंधान करता है, तो उसे पूरे परफॉर्मेंस के साथ उस कार्य को करते रहता है ताकि उसका निष्कर्ष निकल सके। लेकिन अगर किसी कारणवश वह रुक जाता है तो रियल टाइम के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए रियल टाइम से ही उसे समय के अनुसार उसे कंट्रोल करना पड़ता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट्स है, जो इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया हुआ रहता है और यह कार्य को तेजी से करता है। बहुत कम समय में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को परफॉर्म कर लेता है। द मल्टी प्रोसेसिंग OS capable to handle more one processor as the job has been executed one more than one processor। यानी एक से अधिक प्रोसेसर जो है बहुत तेजी से कार्य करना प्रारंभ करता है, शुरू करता है, जिसके कारण इस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य जल्द से जल्द हो जाता है। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग को क्लास 6 के बच्चों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम का 4 पार्ट्स अभी हम बताए। ये 4 पार्ट्स के बारे में आप लोग लिख करके इसका शॉर्ट नोट, इसके पांचों के बारे में आप लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जिन बच्चों अगर होमवर्क बना करके नहीं भेजेंगे उनको पनिशमेंट किया जाएगा। थैंक यू।